In our last video, we talked about a very important topic that was 50-30-20% rule और हम लोगों ने देखा था कि उस रूल को हम कैसे इम्प्लीमेंट करके एक हम लोग का सिस्टमेटिक सेविंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में मैं उसी रूल को एक रियल लाइफ सिचुएशन के साथ इम्प्लीमेंट करके देखने वाले कि कैसे हम एक डिसेंट एंड रियल अमाउंट एलोकेट कर सकते हैं टुवर्ड्स आवर सेविंग पर्पस। सो फॉर दैट आज मैं यूज़ करने वाला हूँ एक बहुत ही सिंपल साइज्ड एक्सेल शीट। तो इसमें कुछ इतना क्रिटिकल है नहीं। तो ये है एक मंथली बजट दैट वी हैव प्रिपेयर्ड यूजिंग दैट 50-30-20% रूल। ये सैलरी सोर्स है हम लोग का, सैलरी अमाउंट। तो फॉर स्टार्टिंग में हम लोग का ले रहे 28,000, क्योंकि लास्ट वीडियो में भी मैंने 28,000 ही यूज़ किया था, तो इसीलिए आई एम ऑल्सो टेकिंग 28,000 दिस टाइम. So after entering 28,000, we can see that 50% of 28,000 is allocated towards needs, that is 14,000. 30% of 28,000 is allocated towards wants, that is 8,400, and 20,000 of 28,000 is allocated towards saving, that is 5,600. So the next main part, नीड्स में हम लोग का बहुत सारा ऐसा है जो हम लोग का एवरी मंथ हम लोग को करना पड़ता है। हम लोग को एक्सपेंस उधर हम लोग का कंपलसरी हो गए इन ऑर्डर टू सर्वाइव। सो फर्स्ट द बेसिक मोस्ट इंपॉर्टेंट नीड इज़ आवर रेंट। इफ़ वी आर स्टेइंग इन समवन एल्स हाउस तो ऑब्वियसली वी हैव टू पे रेंट। so for that, at average I am considering rupees 6,000 towards our rent. आफ्टर डैट इलेक्ट्रिसिटी बिल, अगर रेंट में रहते हैं तो ऑब्वियसली बिल तो पे करना होता है, तो इसीलिए फॉर एवरेज आई हैव कंसिडर ₹500 टुवर्ड्स इलेक्ट्रिसिटी बिल. एंड नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्ट. ट्रांसपोर्ट कैन बी एनी पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल फॉर गोइंग फ्रॉम वन लोकेशन टू द अदर लोकेशन. सो फॉर ट्रांसपोर्ट आई एम कंसिडरिंग अगर ₹100 एवरी डे भी करते हैं तो फॉर 30 days इट विल बी ₹3,000. After that, food. Obviously food is necessity of our life. This food is not like हम लोग पार्टी में जाके या फिर कहीं बाहर जाके खाना है वो फूड नहीं. These are our the most regular groceries that we need every month. So for this also I am allocating ₹3,000 as at average. Next is our mobile recharge, most important. This is more important than any entertainment recharge जो हम लोग का नहीं होने से भी चल जाता है हम लोग का. सो फॉर मोबाइल रिचार्ज ऑल्सो आई एम एलोकेटिंग एन एवरेज ऑफ 500. बहुत लोग साल भर में कर लेते हैं, लेकिन बहुत सारा मैक्सिमम परसेंटेज हम लोग का एवरी मंथ हम लोग रिसर्च करते हैं. सो आफ्टर एलोकेटिंग ऑल दिस थिंग्स टुवर्ड्स दिस एक्सपेंसेस, कंपल्सरी एक्सपेंसेस हम लोग का 30,000 होता है, टोटल एक्सपेंस होता है, एंड बैलेंस हम लोग का रह जाता है ₹1,000. तो नेक्स्ट कम्स द वंस पार्ट. वंस में हम लोग का फर्स्ट ऑफ ऑल है डाइन आउट. डाइन आउट मतलब अगर हम लोग को कहीं पे बाहर खाना है या फिर पार्टी में जाना है तो उसके लिए भी हम लोग को एवरी मंथ एक अमाउंट सेट करना है कि हाँ मैं इस अमाउंट तक ही मैं बाहर खा सकता हूँ. तो पार्टी के लिए वी आर एलोकेटिंग ₹3,000 पर मंथ. फॉर बाइक, अगर किसी को अगर कोई प्लान करे कि बाइक खरीदना है उनको, अगर राइट अराउंड 7 to 8 months, तो उसके लिए भी हम लोग को इधर अभी से ही सेविंग करना होगा, तो एलोकेट करना होगा. तो उसके लिए भी आई एम ऑल्सो कंसिडरिंग ₹1,000. ₹1,000 होगा तो नहीं, लेकिन लाइक एज ए डाउन पेमेंट देके और बाकी EMI में या फिर लोन लेके भी हम लोग खरीद सकते हैं. तो नेक्स्ट फोन कैन बी एन एक्सपेंसिव फोन. इट्स जनरली एन एक्सपेंसिव फोन, लाइक इट कैन बी ए सीरीज ऑफ ए सैमसंग और एन एप्पल सीरीज. उसके लिए भी हम लोग को तो एक मंथ के सैलरी में हम लोग का इतना कॉस्टली फ़ोन आएगा नहीं, ऑफ ₹60,000 to 70,000. सो फॉर डैट ऑल्सो वील हैव टू प्लान. सो फॉर डैट वी आर एलोकेटिंग ₹2,000 फॉर बाइंग अ फ़ोन. नेक्स्ट इज़ ए वेकेशन. तो बहुत लोग को हम लोग का एक ऐसा, बहुत लोग हम लोग बाहर घूमने का बहुत शौक़ होता है, एंड हम लोग ये बना लेते कि आफ्टर एवरी 2 to 3 months आई एम गोइंग टू गो फॉर अ लॉन्ग वेकेशन ऑफ 3 to 4 months फॉर रिफ्रेशिंग. So for that also we'll have to start put money we'll have to allocate money for that also, a portion of money. So for that we are allocating ₹1,500 every month. All these numbers are realistic, and all this whole budget is for like जो हम लोग इंडिविजुअल है, इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर कर सकता है. आई एम एज्यूमिंग ए पर्टिकुलर सिचुएशन, and according to that only I have put all these details.
सो टोटल में हम लोग का है 7,500 रुपीज़। सो ए बैलेंस हम लोग का वंस में हम लोग का बैलेंस रह जाता है 900 रुपीज़। तो नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट द बिग थिंग इज़ आवर सेविंग्स। तो सेविंग्स में हम लोग ऑलरेडी एलोकेट कर चुके हैं 20% ऑफ 28,000, दैट इज़ 5,600 रुपीज़। एंड बियॉन्ड दैट वी शुड ऑल्सो एड द अमाउंट दैट हैज़ गॉट बैलेंस फ्रॉम द नीड्स एंड वांट्स। तो नीड्स में से हम लोग का बैलेंस है 1,000 रुपीज़ एंड वांट्स में हम लोग का है 900 रुपीज़। तो 5,600 प्लस 1,900 रुपीज़ इक्वल टू 7,500 रुपीज़। ऑल दिस मनी विल गो towards our emergency funds. Now the next big question is what is an emergency fund? So emergency fund हम लोग का होता है कि एक ऐसा pool of amount हम लोग set aside करते हैं for any uncertain purpose. Suppose you are doing a job and you want to leave that job after 4 to 5 months. And ऐसा हो सकता है कि after leaving that job you won't be getting any other job एनी टाइम सून। सो जो अमाउंट आपने सेट असाइड किया था उसी अमाउंट से आपको हेल्प हो सकता है जब तक आपको जॉब ना मिले, यू कैन सर्वाइव ऑन दैट अमाउंट। सो दिस इज़ द मेन पर्पस ऑफ एन इमरजेंसी फंड। इट इज़ यूज्ड व्हेन एन अनसर्टेन और एन अनएवॉइडेबल सर्कमस्टेंसेस ऑकर्स। सो इमरजेंसी फंड में जब हम लोग एलोकेट करते हैं तो हम लोग का इतना अमाउंट एलोकेट होगा, एवरी मंथ करना है हम लोग को सिस्टमेटिकली। Now the thing is that where to save this emergency fund. I have told in my last video also. If someone has not seen, I will ping that video in the description box. You can go and check once. The emergency fund that is allocated towards the saving purpose should always go for a saving account. You should always maintain 2 bank account. One is salary account and another is savings account. तो salary account में हम लोग का जितना भी needs and wants के related मनी हम लोग को इन्वेस्ट करेंगे या फिर एक्सपेंसेस होगा वो हम लोग को जाएगा सैलरी अकाउंट में, और सेविंग्स अकाउंट में हम लोग को जाएगा जितना भी हम लोग का सेविंग पर्पस रिलेटेड है जो है इमरजेंसी फंड, वो सेविंग्स में जाएगा। फ्रॉम सेविंग्स अकाउंट वी आर नॉट गोना टेक आउट एनी सिंगल पेनी अनटिल एंड अनलेस देयर इज एनी इमरजेंसी सिचुएशन और एनी अनसर्टेन सर्कमस्टेंसेस। सो दिस इज़ द होल वीडियो ऑफ टुडे। हम लोग कैसे देख सकते हैं कि कैसे एक सिंपल तरीके से हम लोग एवरी मंथली हम लोग का एक नॉर्मल एंड डिसेंट बजट हम लोग रेडी कर सकते हैं। अगर आप लोग को ये चाहिए है एक्सेल शीट तो मुझे ज़रूर मेल करना, मैं अपना मेल डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, मैं उनको ये एक्सेल शीट प्रोवाइड कर दूँगा। अगर किसी को और भी कुछ जानना है तो दे कैन ऑल्सो जस्ट मेल मी वंस एंड आई कैन पर्सनली अटेम्प्ट टू सॉर्ट आउट देयर फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स ऑल्सो। सो दैट्स इट फॉर टुडे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव लाइक दिस वीडियो। अगर किसी को अच्छा लगा, अगर कोई सीखे थोड़ा सा भी इस वीडियो से, तो डू लाइक दिस वीडियो एंड डू शेयर दिस वीडियो विद योर फ्रेंड्स। दे माइट नीड some information like this to plan their saving journey also. So till then, stay safe and be happy. Mr. Sharma signing off.